नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। तो 2022 में गोवा में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी की तैयारी जारी है, जिसे लेकर आपका कुनबा भी बढ़ता जा रहा है। गोवा के पूर्व मंत्री महादेव नायक आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। नायक गोवा के शिरोडा से 2007 से 2017 के बीच 2 बार विधायक रहे हैं। वह 2012 से 2017 के दौरान मनोहर पर्रिकर की अगुवाई वाली गोवा सरकार में समाज कल्याण मंत्री भी रहे हैं। आम आदमी पार्टी में शामिल होने पर महादेव नायक ने कहा कि जिस तरह दिल्ली में काम हो रहा है उसी तरह गोवा में भी काम हो रहा है। कोरोना काल में आम आदमी पार्टी के संगठन ने बहुत बढ़िया काम किया, उससे बहुत लोग प्रभावित हुए हैं। उनमें से मैं भी एक हूं। आज गोवा में कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है, कोई काम नहीं हो रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। पॉलिटिक्स में जाना माना नाम है। 2 बार एमएलए रह चुके हैं, 5 साल के लिए मंत्री भी रह चुके हैं। आज गोवा की जो करंट सिचुएशन पॉलिटिक्स की है उससे परेशान भी होकर और दिल्ली के कामों को देखकर, दिल्ली में जो काम हुए हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में, आज उन्होंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है। हम उनका बहुत स्वागत करते हैं। सिर्फ विधायकों को बेचा और खरीदा जाता है और सरकारें बनाई जाती हैं। जो पब्लिक मनी है वो नेताओं की और पार्टियों की जेब में जा रहा है। वहीं दिल्ली में कोरोना गाइडलाइन की वजह से साप्ताहिक बाजार नहीं लग पा रहे हैं, जिसकी वजह से साप्ताहिक बाजार लगाने वालों को रोजी रोटी का संकट बढ़ गया है। पिछले काफी समय से साप्ताहिक बाजार खोलने को लेकर यूनियन दिल्ली सरकार से लगातार मांग कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार से इसकी अनुमति नहीं मिलने के कारण आज पूरी दिल्ली के साप्ताहिक बाजारों के यूनियनों ने भाजपा दिल्ली उपाध्यक्ष राजीव बब्बर के नेतृत्व में सीएम हाउस के बाहर प्रदर्शन किया। साप्ताहिक बाजार यूनियन के प्रदर्शन को बीजेपी के नेता विपक्ष रामवीर सिंह बिधोड़ी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने भी संबोधित किया। इस दौरान दोनों ने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने हमारे संवाददाता ललित लोधवाल से खास बातचीत की। वीकली बाजार खोले जाएं, दिल्ली में मेट्रो चल सकती है, दिल्ली में डीटीसी की बसें चल सकती हैं, दिल्ली में विधानसभा का सेशन चल सकता है, दिल्ली में बड़े बड़े मॉल खोल दिए गए हैं, दिल्ली में सभी बाजार खोल दिए गए हैं और दिल्ली में शराब के ठेके भी खोल दिए गए हैं। वहीं दिल्ली में नाबालिग लड़की की दुष्कर्म के बाद हुई हत्या के मामले में राजनीति तेज हो गई है। सुल्तानपुरी में दिल्ली प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष जय किशन की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला और श्रद्धांजलि अर्पित की। सुल्तानपुरी के जगदम्बा मार्केट में कैंडल मार्च का समापन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एक बार फिर हिंदुस्तान मासूम बच्ची की नर्मल हत्या बलात्कार के बाद बगैर माँ बाप की उपस्थिति के उनको दाग में शामिल नहीं किया गया, जिंदा जला दिया गया। पहले हाथरस कांड में भी ऐसा किया गया था। अब फिर ये नांगल पुराना गांव है नांगल देवत, उसमें 9 साल की बच्ची को, जबकि दलित की बेटी थी और कूड़ा भून करके गुजारा करता था, उसकी 9 साल की बेटी के साथ बलात्कार करके उसको जिंदा जला दिया गया। उसका बगैर पोस्टमार्टम की कोई दफ़ा भी नहीं लगाई गई, उसके माँ बाप को बताया भी नहीं गया। तो उसके विरोध में कांग्रेस आज पूरे देश में दिल्ली में सड़क पर है। वहाँ हज़ारों की संख्या में गांव में मौके पर उसके माता पिता के साथ लोगों का विरोध चल रहा है। वहीं दिल्ली मेट्रो के त्रिलोकपुरी संजय लेक से मयूर विहार पॉकेट 1 तक मेट्रो रेल सेवा शुरू हो गई है। मेट्रो सेवा शुरू होने को लेकर रोहित कुमार मेहरौलिया ने सीएम केजरीवाल का आभार जताया है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि डीएमआरसी के विशेष निमंत्रण पर मुझे भी इस ऐतिहासिक पल का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारा मेट्रो स्टेशन है, वहाँ खड़े हैं तो लोग, आज बड़ी खुशी की बात है कि आज दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री हमारी पिंक लाइन का जो हिस्सा रह गया था
आज वो उसको शुभारंभ करने जा रहे हैं। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जो संजय लेक से लेकर मयूरगढ़ फेज़ 1 तक का जो हमारा हिस्सा रह गया था, आज से वहाँ पर भी मेट्रो का परिचालन शुरू होने वाला है। तो समस्त त्रिपुरापुरी वासियों को और समस्त दिल्ली वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज, और बधाई देना चाहता हूँ कि आज आपके लिए यहाँ पर सीएम साहब इस मेट्रो लाइन को हरी झंडी दिखाने जा रहे हैं। और ये मजलिस पार्क से जो शिव विहार तक का जो रूट था, जो बीच में एक रुका हुआ था थोड़ा इसका काम, आज उसको भी पूरा तो काफ़ी दिन पहले कर लिया गया था, उस पर ट्रायल चल रहा था, लेकिन आज से उस पर आम जनता के लिए परिचालन आज दोपहर 3 बजे से शुरू हो रहा है। स्टैंडिंग कमेटी में निगम पार्षद अजय शर्मा ने 25 गज और 50 गज के मकानों को तोड़े जाने के लिए मुद्दा उठाया था, जिसे लेकर स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन ने कहा कि 25 गज और 50 गज का मकान नहीं तोड़ा जाता। इसे लेकर अजय शर्मा ने न्यूज़ 1 इंडिया की टीम को 25 गज और 50 गज के वार्ड नंबर 10 में तोड़े गए मकानों का दौरा किया और अजय शर्मा का ये कहना है कि 25 गज और 50 गज के मकान में लोग रहने के लिए बनाते हैं, जिन्हें अवैध बताकर तोड़ दिया जाता है, तो आखिर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है। इसे लेकर स्टैंडिंग कमेटी सदस्य अजय शर्मा ने वार्ड नंबर 10 के जेई पर कार्रवाई कर बिल्डिंग डिपार्टमेंट से हटाने की मांग रखी है। लगातार स्टैंडिंग कमेटी में 25 गज 50 गज के मकान को तोड़े जाने के लिए स्टैंडिंग कमेटी मेंबर अजय शर्मा लगातार आवाज़ उठाते रहे कि जो व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई से 25 गज 50 गज के मकान बनाता है, आखिर उनके मकानों पर एमसीडी क्यों कार्रवाई करती है। जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन जाती है उन पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं होती। अजय जी, आप लगातार आवाज़ उठाते रहे, जिस तरीके से आज एक मामला और दिख रहा है, क्या नज़र आ रहा है इस सारे मामले? देखिए, मुकंदपुर वार्ड नंबर 10 के अंदर खड़ा हुआ हूँ और मैंने स्टैंडिंग कमेटी के अंदर आवाज़ उठाई थी कि 25 गज का 50 गज का मकान के पूरे पूरे लेंटर काट दिए जाते हैं। तो मैं इतना बताना चाहूँगा, बीजेपी के बहुत सारे पार्षदों ने कहा कि 25 गज का 50 गज का एक भी मकान डेमोलिशन नहीं होती। तो मैं इतना बताना चाहूँगा, एक मकान ये जिसका छज्जा तोड़ा गया है, पीछे एक 40 गज का मकान है जिसे पूरे का पूरा लेंटर काट दिया गया है, बड़े बड़े होल कर दिए गए हैं। इतने होल कर दिए गए हैं, वो गरीब इंसान अपने रहने के लिए मकान बना रहा था। यहाँ पे वार्ड नंबर 10 में बिल्डिंग का जेई है कपिल, इतना भ्रष्ट जेई है, इससे पहले काफ़ी डेमोलिशन कर चुका है। तो मैं तो ये वीडियो कमिश्नर साहब तक पहुंचाऊंगा और कमिश्नर साहब से ये कहूँगा, तुरंत बिल्डिंग डिपार्टमेंट से उस बिल्डिंग के जेई कपिल को हटाया जाए। जो गरीब के मकान, जो अपने रहने के लिए मकान बनाता है, वैसे बीजेपी के पार्षद बड़े बड़े वादे करते हैं कि 25 गज 50 गज का मकान नहीं तोड़ा जाता। मैं आपके मीडिया चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि मेरे सामने ही एक मैं मकान पर खड़ा हुआ हूँ, इस मकान का पूरा लेंटर काट दिया गया है और उसके आगे होल कर दिया गया है, पीछे होल कर दिया जाए और तुरंत इस बिल्डिंग का जेई जो कपिल है इससे हटाया जाए और उस मकान जिसका मकान तोड़ा गया उसे मुआवजा दिलाए। ब्रह्म प्रकाश जी, आपका मकान है, ये किसने तोड़ा है? मेरा मकान सर रंजिश की वजह से तोड़ा गया है, एमसीडी नहीं तोड़ा है। अच्छा, हमारे बताया जा रहा है कि आपके इस मकान को 2 से 3 बार एमसीडी ने डेमोलाइजेशन करा। एमसीडी ने करा है, 2-3 बार तो नहीं किया है, आए तो कई बार पर किया एक बार है। अच्छा, हाँ, हमारे साथ में मकान बना हुआ, उसकी वजह से हमारा मकान डैमेज हो गया था, तो उसके लिए हमने कंप्लेंट लगाई थी। उसकी वजह से, रंजिश की वजह से फिर हमारा मकान तोड़ा गया। और सबसे पुराना मकान इस कॉलोनी के हरितविहार डी ब्लॉक के अंदर सबसे पुराना मकान मेरा ही था। मैं नहीं बनाया था, उनको बोला था सबसे पुराना मकान मेरा, और मेरा मकान नहीं, मेरा मंदिर है। ये मंदिर को बोलते हुए कहते हुए भी उन्होंने नहीं तोड़ा, इतना ही फिर मंदिर समझ के वो करे हाथ इसमें तोड़ते हुए मेरे हाथ काँप रहे थे, इतना ही तोड़ के चले गए। फिर लगातार स्टैंड राजधानी दिल्ली के पुलिस स्टेशनों में किसी भी आम पीड़ित की सुनवाई न होना आम बात है। इस डिस्ट्रिक्ट की लक्ष्मी नगर पुलिस ने संपत्ति विवाद के चलते हुए झगड़े में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बाद पीड़ित शख्स ने कड़कड़उमा कोर्ट पहुंचकर आत्मदाह का प्रयास किया। पीड़ित ने खुद पर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगाने की कोशिश की। करीब आधे घंटे तक ये हाई वोल्टेज हंगामा होता रहा, जिसके बाद वहां मौजूद वकीलों और पुलिसकर्मियों ने समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। आत्मदाह का प्रयास करने वाले शख्स की पहचान लक्ष्मी नगर निवासी नवीन खन्ना के तौर पर हुई है। जानकारी के मुताबिक बीती 27 जुलाई को उसका किसी संपत्ति को लेकर किसी से झगड़ा हुआ था, जिसमें मामूली चोट लगी थी। मामले की सूचना पुलिस को दी गई थी, लेकिन इस मामले में जब 8 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं हुई तो वह कड़कड़उमा कोर्ट पहुंच गया और आत्मदाह का प्रयास किया। इस मामले में डीसीपी ईस्ट डिस्ट्रिक्ट प्रियंका कश्यप को फोन कर पुलिस का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने फोन नहीं उठाया। इससे साफ है कि पुलिस के पास अपनी लापरवाही का कोई जवाब नहीं है।
वहीं गैंगस्टर अंकित गुर्जर की मौत के बाद लगातार जेल प्रशासन पर सवाल उठ रहे हैं। आज अंकित गुर्जर के परिजनों और साथियों ने तिहाड़ जेल के सामने कैंडल मार्च निकाला। परिजनों का कहना है कि उनको अंकित गुर्जर के मामले में न्याय चाहिए, दोषी पुलिसकर्मियों को जेल होनी चाहिए। पुलिस का कहना है कि जांच जारी है। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल के 3 नंबर बैरक में संदिग्ध परिस्थितियों में गैंगस्टर अंकित गुर्जर की मौत हो गई थी और उसके 2 साथी कैदी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। और इसी में उनके साथ बंद एक कैदी ने एक वायरल वीडियो में दावा किया है कि अंकित गुर्जर की मौत पुलिस की पिटाई की वजह से हुई। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अंकित गुर्जर के परिजन, जो इस वक्त कैंडल मार्च कर रहे हैं। जानेंगे आखिर वजह क्या है, क्या वजह है कि आप लोगों को कैंडल मार्च करना पड़ा। हमारे भैया को न्याय चाहिए, जो नरेंद्र मीरा है, जो उसके साथी है, उनको जेल भेजो। हमें न्याय चाहिए। जब तक वो जेल नहीं जाएंगे, वो सजा नहीं मिलेगी, हम भूख हड़ताल करेंगे, हम चक्का जाम कर देंगे। अच्छा, आपको किस तरह न्याय चाहिए, क्या घटना थी, थोड़ा बताएं इसके बारे में। मेरे भैया को मार दिया गया पैसे के लिए, अंकित गुर्जर को, और नरेंद्र मीरा और उनके साथी थे, उन्होंने मार दिया। 2 लाख रुपए 2 लाख रुपए लेते थे महीना के, और भैया ने नहीं दिए, उसके चक्कर में उनको मार दिया। अच्छा, अगर अब आपकी मांग नहीं मानी जाती तो अगला चरण क्या होगा। हम भूख हड़ताल करेंगे, रोड जाम और पूरे समाज को, जितने भी 36 समाज है, सबको बुलाएंगे हम लोग, और हम भूख हड़ताल करेंगे। तो साफ तौर पर ये कहना है इस समय प्रदर्शन के लिए कि यदि प्रशासन मांग नहीं मानता है तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में भूख हड़ताल पर बैठने के लिए परिवार मजबूर होगा। मैं गुलशन सैफी, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। आदि थाना इलाके में एक लड़की आरुषि की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है, जिसे लेकर परिजन लड़की के दोस्त आमिर खान नाम के लड़के पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। परिजनों की मांग है कि आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए और परिवार को इंसाफ मिले। दरअसल आरुषि अपने परिवार के साथ स्वरूप नगर गड्ढा कॉलोनी इलाके में रहती थी और वह दिल्ली सिविल डिफेंस में मार्शल की ड्यूटी करती थी। ड्यूटी के साथ ही वह फैशन डिजाइनिंग कोर्स और ग्रेजुएशन भी कर रही थी। इसी दौरान आरुषि की दोस्ती आमिर खान नाम के एक लड़के से हो गई, जो भलसवा इलाके में रहता है। वहीं परिवार ने शादी का झांसा देने और धर्म परिवर्तन के दबाव को लेकर भी आरोप लगाए हैं। वहीं मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। सर, मेरा नाम अंकुश है। मेरी बहन के साथ एक अमीर नाम का लड़का घूमता था साथ में। अच्छा। तो सर वैसे तो उसका मंगेतर बना हुआ था। हमारे घर पे पता थी बस शादी की। जब उसके घर की हम बात करते हैं तो वो कहता है कि मैं बात करूँगा, शादी की बात करूँगा। तो सर बात वो करता नहीं आगे तक। वो सर उसका उपयोग कर रहा था, उसको गाड़ी में ले जाता था, सुबह शाम ट्यूशन के बहाने, कभी कॉलेज के बहाने उसको घर पे लाता था रात के 9 बजे, कभी अपने घर पे भी लेके जाता था। सर मेरा कल रात से हॉस्पिटल के चक्कर लगा रहा हूँ। मेरी बेटी पता नहीं कब मिलेगी मेरे को, डेड बॉडी भी नहीं मिल रही। बेटी तो गई, डेड बॉडी भी नहीं मिल रही। क्या हुआ बेटी के साथ जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो हमारी बेटी बिल्कुल अकड़ी हुई थी। वो कहते कि 8:30 बजे या 7:30 बजे सुसाइड किया है। मैं नहीं मान सकता, इतनी ठंड नहीं है जो कि मेरी बेटी अकड़ जाए। ऐसे नेचुरल मौसम में मेरी बेटी का फेस ऐसे भी नहीं हो रहा था। जो मैंने फ़ोटो खींचते वक्त देखा, उसको पहले ही मारा गया है और मारने वाला अभी भी थाने में आराम से बिस्कुट खा रहा, पानी पी रहा है। देखिए जी, मेरी बहन का मर्डर करा गया है, वो भी जिहाद मामले पर। एक मोमडन ने मतलब मेरी बहन का था उससे लव, तो उसने धर्म परिवर्तन करने पे बहुत दबाव डाला, तो मेरी सिस्टर इस चीज़ पे नहीं मानी। तो आखिरी में जब शादी करने का टाइम आया तो वहीं राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग थाना इलाके में नौकरी का झांसा देकर पिस्टल की नोक पर रेप करने का मामला सामने आया है। रेप पीड़िता ने बताया कि उसे फेसबुक पर एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आई थी। उसके बाद फेसबुक पर बात करने के बाद युवक ने उन्हें नौकरी लगवाने के लिए आदर्श नगर बुलाया और होटल मयूर ले गया, जहां उसने कहा कि होटल उसका अपना है, ऊपर सर बैठे हैं जो नौकरी पर लगाएंगे। उसके बाद युवक ने पिस्टल के बल पर रेप किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। 20-25 दिन से बात हो रही थी फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे, उससे जॉब के बारे में फ्रेंड रिक्वेस्ट से मेरे पे रिक्वेस्ट आई थी। उसके बाद उसने बोला कि मैं आपकी जॉब लगवा देता हूँ, आप आज़ादपुर आ जाओ। मैं आज़ादपुर आई। आज़ादपुर आने के बाद में वो मुझे शालीमार गांव होटल मयूर होटल में ले आया। बोला कि ये होटल मेरा है। होटल में बताया कि ऊपर सर बैठे, चलो मैं आपकी बात करा देता हूँ। ऊपर ले जाते
वह दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राजधानी में ड्रग्स तस्करी के गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 4 ड्रग्स तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 12 किलो हेरोइन बरामद की गई है, जिनके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 48 करोड़ बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस आरोपितों से पूछताछ कर रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 4 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से करीब 48 करोड़ की 12 केजी फाइन क्वालिटी की हेरोइन बरामद की है। साथ ही स्पेशल सेल ने इन चारों आरोपियों की निशानदेही पर एक यूपी रजिस्ट्रेशन का ट्रक भी बरामद किया है, जिसमें इन लोगों ने एक गुप्त केबिन बनाया हुआ था, जिसमें इस केबिन में ये ड्रग को जगह जगह सप्लाई किया करते थे। बेशक ये स्पेशल सेल के लिए एक बड़ी कामयाबी है। वीडियो जर्नलिस्ट नितेश नारंग के साथ प्रभाकर राणा, न्यूज़ 1 इंडिया। राजधानी दिल्ली में ड्रग्स तस्करों के हौसले बुलंद हैं। ताज़ा मामला संगम विहार थाना इलाके का है, जहां पुलिस ने एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ड्रग तस्कर के पास से करीब 1.5 किलो गांजा बरामद किया है। सौर डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि इलाके में ड्रग तस्कर ड्रग की सप्लाई के लिए आ रहा है, जिसके बाद पुलिस ने जाल बिछाते हुए तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 2018 में पीएस कालकाजी क्षेत्र में भी इस तरह के मामले सामने आए थे। तो राजधानी दिल्ली में शराब तस्करों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला द्वारका जिले का है, जहां पुलिस ने शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। जयसिंह नाम के इस आरोपी पर पहले भी हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट जैसे मुकदमे दर्ज हैं। छावला थाने की पुलिस टीम ने चेकिंग के दौरान 816 क्वार्टर इलिसिट लिकर के बरामद किए हैं और जयसिंह अलियास सोनू है, ये वीपीओ पंडवाला का रहने वाला है और एक इसकी पुरानी इन्वॉल्वमेंट है, अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट का केस है इसके ऊपर। और सोर्स ऑफ लिकर इलिसिट लिकर तक पहुंचने के लिए इन्वेस्टिगेशन जारी। वह कश्मीरी गेट स्थित सब रजिस्ट्रार ऑफिस को शिफ्ट किए जाने से नाराज अभिवक्ताओं का प्रदर्शन जारी है। अभिवक्ता सब रजिस्ट्रार ऑफिस को फिर से कश्मीरी गेट में शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल कश्मीरी गेट स्थित सब रजिस्ट्रार ऑफिस को पदम नगर बारात घर में शिफ्ट किया गया है, जिसे लेकर नाराज अधिवक्ता मुंशी पिछले 4 दिनों से हड़ताल पर हैं। आज इनके समर्थन में दिल्ली बार एसोसिएशन भी आ गई है। दिल्ली बार एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि जिस तरीके से कश्मीरी गेट स्थित सब रजिस्ट्रार ऑफिस को पद्मनगर में शिफ्ट किया गया, वो पूरी तरह से गलत है। हमारे यहाँ पिछले 4 दिन से हड़ताल है। जब से ये ऑफिस शिफ्ट करा गया है तब से हमने इस हड़ताल को रखा हुआ है। ये बिना किसी इंटीमेशन के सब रजिस्ट्रार साहब ने बिना किसी बार को कॉन्फिडेंस में लिए यहाँ पर 200 एडवोकेट्स जो कार्यरत थे कश्मीरी गेट कोर्ट के अंदर, बिना किसी कॉन्फिडेंस के हमारे को बिना बताए इस ऑफिस को ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया गया जहाँ की बैड एलिमेंट्स घूमते हैं। यहाँ पूरा सराउंडिंग में 3-4 ठेके हैं और शाम को बैड एलिमेंट्स घूमते हैं। यहाँ जो हमारा काम है, रजिस्ट्री ऑफिस में जो काम होता है, पैसे से लेन देन का काम होता है, रेवेन्यू का काम होता है, यहाँ लेडीज़ जेंट्स। उत्तर पूर्वी दिल्ली वार्ड नंबर 48 में निगम पार्षद रेखा त्यागी के नेतृत्व में सफाई व्यवस्था को और बेहतर करने के लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया, जिसमें गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा अलग अलग रखने के लिए वार्ड के निवासियों को जागरूक किया गया है। मार्केट में बैग देकर लोगों को बताया कि गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा को अलग अलग बैग में डालकर फेंका जाए। आज तक एक ही उद्देश्य रहा कि मेरा वार्ड सबसे साफ, और इसी मुहिम में लगातार मैं पिछले 4.5 साल से लगी हुई हूँ और अपने वार्ड को स्वच्छ रखने में मैं एक तरह से कामयाब हूँ कि मेरी कोशिशें और मेरे साथ खड़े हुए इन योद्धाओं की जो झाड़ू लेकर अपने हाथ में चल भी रहे हैं और लगा भी रहे हैं, ये सारे सैनिटरी डिपार्टमेंट के लोग जो दिन रात मेरे वार्ड की सेवा करने में लगे हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने किसी से कोई परहेज नहीं किया। और इसके साथ ही दिल्ली लाइव में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।